रूप नगर जानीपुर के अंदर जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के ऊपर एक जुल्म और सितम किया गया जेडी की जानिब से। हालांकि ये बताया गया कि एक सिलेक्ट टारगेटिव जो है वो निशाने के तौर के ऊपर इन लोगों की जो है वो डिमोलिशंस की गई। वहां पर इस डिमोलिशन के अंदर लगभग 15 से 17 घर जो हैं उन्हें तबाह किया गया। उन घरों के अंदर काफी ज्यादा सामान भी था और एज पर उनके जो अपने बयानात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अगर हम कहें तो उनका ये भी फरमाना है कि वहां पे उनके माल मवेशियों को भी जो है वो नुकसान पहुंचा है। उनकी औरतें जो हैं उनके साथ भी जो है वो हाथापाई की गई है और कुछ सोना और जेवरात के साथ साथ पैसे जो हैं वो उनके घरों में से वक्ती तौर जो है वो वहां से गायब हुए हैं। ये उन फैमिलीज के मुताबिक मैं कह रहा हूं जिन फैमिलीज ने हमारे साथ बातचीत की है। अब जेडीए ने अगर डिमोलिशन की है रूपनगर के अंदर तो क्या रूपनगर के अंदर सिर्फ यही लोग हैं जो इलीगल जमीन पे बैठे हुए हैं या ये वही लोग हैं जिन लोगों को निशाना बनाना जरूरी था? क्या वहां पे इर्द गिर्द कोई और नहीं है? हालांकि उन लोगों का ये कहना है कि हम 100 साल पुराने वहां पे रह रहे हैं, आज से 100 साल पुराना। और उनके मुताबिक ये भी कहना है कि जेडीए तो अब बनी है, हम उस जमाने के रह रहे हैं जिस जमाने में जेडीए का नामो निशान नहीं था। अब इस पे क्या कुछ कहना है सोसाइटी के कुछ और लोगों का वो तो आपने सुन लिया, लेकिन हमारे साथ इस वक्त इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए फॉर्मर जज जनाब मुजफ्फर इकबाल साहब हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा भी हैं। एज ए पॉलिटिकल पार्टी रिएक्शन इनसे लेंगे और एज ए वकील भी इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कानून के अंदर जिस तरीके से इन लोगों को डील किया गया है क्या ये एक सही तरीका था या फिर कहीं ना कहीं ये टारगेट बेस के ऊपर किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल, कल से पूरे सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि सिलेक्टिव टारगेटेड जो है ये इविक्शन हुई है, ये वहां पे सिलेक्टिव लोगों को की जो है वो डिमोलिशन की गई है जेडीए की तरफ से, इन लोगों को हरास किया गया है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या ये हकीकत है? क्या आप इस चीज को तस्लीम करते हैं कि इस तरीके से जो किया जा रहा है जेडीए का ये सिर्फ इन लोगों को सिलेक्टिव बनाकर ही? देखें, मेरे लिए सिलेक्टिव मैं या कहूं या ना कहूं, सोशल मीडिया इसको सिलेक्टिव कहे या ना कहे, ये खुद में एक मुसलमा है, एक बिल्कुल साफ जाहिर है। यहाँ स्टेट लैंड और जेडीए की लैंड पे बड़े बड़े लोग काबज बैठे हैं, सबका मंत्री हैं, सबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, सबका लेजिस्लेटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है, मैं नहीं कहता, मुझे रिकॉर्ड का पता नहीं है इनका, हो सकता है ये लोग भी होंगे, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, आपने तुर्कुट्टा नगर में नहीं किया, आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को नोटिस दिया पहले और फिर वेट किया कि वो स्टे ले, लेकिन गरीब लोगों को आपने नोटिस तक नहीं दिया। और जिनका कोर्ट में केस था, स्टे था भी। सबसे बड़ी जो मुझे परेशानी लगी कि भाई एक सिटीजन का जो सबसे बड़ा फेथ होता है जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस पे, कि मैंने किसी बुनियाद पे अगर कोई जज स्टे देता है तो वो आंखें बंद करके नहीं देता है, किसी बुनियाद पे दिया होगा। स्टे है जब तक कि स्टे विकेट नहीं हुआ। आजकल के दौर में जो प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट है, इसने कोर्ट्स के आर्डर को भी इस तरह लाइटली लिया जी। मैं तो कहूंगा कि जिस भी कोर्ट का वो स्टे था, इन लोगों को उस कोर्ट में जाकर कंटेम्प्ट करनी चाहिए। और जो भी आदमी रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों ना हो, वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कानून की बालादस्ती, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, रूल ऑफ लॉ, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। और सिर्फ एक कम्युनिटी को, मुसलमान कम्युनिटी को आप टारगेट करना चाहते हैं जम्मू में, लेकिन आपका इस टारगेट करने से, मैं आपको बता दूं, गलतफहमी में हैं ये लोग कि मुसलमान शायद यहां से निकल जाएगा या मुसलमान जो है वो हरास होगा। हम हरास होने वाले नहीं हैं, हम डट के मुकाबला करने वाले लोग हैं, हम मुकाबला करेंगे इसका। और जिस तरह वो लोग आज सड़कों पर निकले हैं, आप देखो, ये लोग पूरे जम्मू कश्मीर में, जम्मू प्रोविंस पूरे में सड़कों पर निकलेंगे। ये जुल्म है, मैं कहता हूं इंसानियत सोज हादसा है। और हर्टलेस लोग हैं ये लोग, जो कानून की परवाह नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि किसी का छत आप नहीं गिरा सकते जब तक कि उसको दूसरा छत, अगर आपको जरूरत है, जेडीए को जरूरत है, आप ले लो। लेकिन ये जेडीए के बनने से पहले, जिस तरह आपने कहा कि जेडीए का
جو ایکٹ ہے وہ بننے سے پہلے یہ لوگ تو 47 سے پہلے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آج آپ کو یاد آیا کہ یہ جے ڈی اے کی لینڈ ہے. اور اگر جے ڈی اے کی لینڈ تھی بھی تو سپریم کورٹ کی اس ڈائریکشن کے مطابق کہ آپ اس آدمی کا چھت تب تک نہیں گرا سکتے جب تک کہ آپ الٹرنیٹ اس کو چھت نہیں دیتے ہیں. اور اس سردی کے موسم میں آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آخر یہ انسان ہے, دے آر ہیومن بینگس. ہم ان کو صرف مسلمان نہیں دیکھتے, ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک انسان بھی ہے, اس کا کوئی مطلب ذمہ داری بنتی ہے ریاست کی بھی کہ ہم اس کو, اگر اس نے چھت اللیگل بھی بنایا, میں مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, حالانکہ کوئی لیگلٹی اس میں نہیں تھی, اگر وہ چھت اللیگل بھی تھے تو ان کو پہلے الٹرنیٹ ارینجمنٹ کرنا تھا. دوسری بات, اس چھت کے اندر سامان ہوگا, ان کا مال مویشی ہوگا, ان کا جو چھوٹا موٹا, بھائی ان بیچاروں کے پاس ہوتا کیا غریب لوگوں کے پاس, لیکن ان کے لیے وہی سب سے بڑی دولت ہے. آپ نے اتنا نوٹس بھی نہیں دیا ان کو کہ آپ سامان نکال لو, تو کس قانون میں؟ آپ, یہ جنگل کا راج ہے, آپ اس آئین کو مانتے ہو جس آئین کا آپ اوتھ لیتے ہو. ہر یہاں ایک طبقہ ہے, سیاسی طبقہ, وہ تو آئین کو بھی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں یہ آئین جو ہے یہ ہم نہیں مانتے کیونکہ وہ سیکولر ہے. میں آپ سے اور آئین کی بھی دجیاں اڑائی انہوں نے, مظفر صاحب ان کی بھی دجیاں اڑائی. بالکل. میں ایک سوال پوچھوں گا, اس سے پہلے میں جموں کشمیر کے تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مظفر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں. سر میرا یہ سوال رہے گا آپ سے کہ نوٹس نہیں دیا گیا, اسٹے تھا, اس کے بعد بھی اس طریقے کی ہاتھا پائی ان کی بچیوں کے ساتھ ہوئی, کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ اس وقت جو پریزنٹ سچویشن ہے اس کے اندر جو رولنگ پارٹی ہے یہاں پر, ان کی ایک گنڈا گردی ہے, ایڈمنسٹریشن کی ایک گنڈا گردی ہے, عام شہریوں کو ہراسمنٹ کی جا رہی ہے کیونکہ ایڈمنسٹریشن اس طریقے سے زبردستی کر رہی ہے کہ اسے کسی کا خوف نہیں, اور ایسے حالات بن چکے ہیں کہ عام شہریوں کے لیے اس وقت کے بیچ میں جینا مشکل نہیں, ناممکن ہو گیا ہے. ارے بھائی, جینا جس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں جینا لازم ہے. ہم ان چیزوں سے نہیں ڈرنے والے. مجھے پتا ہے یہاں کی ڈویژنل ایڈمنسٹریشن, یہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ یہاں مسلمانوں کو ہراس کیا جائے. ہم ہراس ہونے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور لڑیں گے. اب یہ غلط فہمی میں ہے, گنڈا گردی ان کی اب گنڈا گردی ہے, یہ گنڈا گردی ہے اور ایک اسپیسیفک کمیونٹی کے اگینسٹ انہوں نے ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے. ہم اس کو کنڈیمڈ بھی کریں گے, لیکن ہمارا جہاں تک بس چلے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اور یاد رکھنا, یہی انسیڈنٹ بیس بنے گا اور یہاں کی ایڈمنسٹریشن کا گھیراؤ ہوگا, لوگ تمام سڑکوں پہ نکل آئیں گے. کیا کرو گے آپ؟ ارے بھائی, جموں میں آج کی ڈیٹ میں جموں میں 35% پاپولیشن ہے. جب 35% پاپولیشن سڑکوں پہ نکل جائے گی, کتنوں کو گولی مارو گے آپ؟ کیا کر لو گے ان کو؟ اب یہ تو سوچتے ہیں نا, ان کی اپنی گنتی ہے. جب 35 سے 40% یہاں مسلم پاپولیشن ہے آج کی ڈیٹ میں. حالانکہ اس چیز کے خلاف راجوری پونچھ میں بھی پروٹیسٹ ہونا شروع ہو گیا, کشمیر میں بھی ہر جگہ ہوگا, یہ سپل لور ہوگا اور یہی بنیاد بنے گی ان کی. یہ تو سوچتے تھے ہم نے 5 اگست کو گن کی نوک پہ فوج چڑھا کر 370 کو ختم کر دیا. لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے. یہی وجہ بنے گی, یہ میری بات یاد رکھنا آپ, جو ان کی اب حد کراس کر گئے ہیں یہ لوگ. یہاں کی ایڈمنسٹریشن ایک پرٹیکولر جو آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں, اس آئیڈیالوجی کو وہ ٹو کر رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں. میں ایڈمنسٹریشن کو بھی کہتا ہوں, غلط فہمی میں مت رہنا, آپ کا گھیراؤ کیا جائے گا, آپ کا جینا مشکل کر دیا جائے گا. یہاں ٹرائبل کو ٹارگٹ کرنا, گجر بکروالوں کو ایسے وقت کے بیچ میں ٹارگٹ کرنا کیا مقصد ہو سکتا ہے سر؟ صرف ایک پارٹیکولر لوگوں کو اوپر ہی پیلا پنجہ چلانا, انہیں ہی ہراس کرنا. حالانکہ جموں کے شہر میں تو لاکھوں کی تعداد میں جے ڈی اے کی زمین پڑی ہوئی ہے. بی جے پی کے سینئر نیتاؤں کے پاس جو ہے, وہ بی جے پی کے جو سینئر نیتا ہیں ان کے پاس بھی تو جے ڈی اے کی زمین ہے. آپ نے سنا نہیں, پچھلے دنوں پہلے جے ڈی اے نے نوٹس دیا ایکس ڈپٹی چیف منسٹر کو جی کہ بھائی آپ یہ مکان خالی کرو جو وہ ڈیفنس کا ایریا میں بنا ہے. جی پھر اس کو موقع دیا, جی نوٹس دے کر موقع دیا کہ تم جا کر سٹے لو. جی اس نے جا کر سٹے لیا. جی پھر وہ خاموش ہو گئے. وہ تو ایک بہانہ ہے. ارے بھائی, آپ وہاں اگر سٹے آپ نے موقع دیا ان کو لینے کا, یہاں تو آپ نے نوٹس تک نہیں دیا یار. رول آف نیچرل جسٹس کو نہیں فالو کیا آپ نے. یہ ظلم ہے. اور میں بتاؤں آپ کو, ظلم کا اقتدار زیادہ دیر چل نہیں سکتا. اور میں یہاں کے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو ایک شعر کہنا چاہتا ہوں.
लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, तुमने बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी। बीजेपी तो ये दावे भी कर रही है कि गुज्जर जो हमारे बड़े करीबी हैं, हमारी दिल की जान है, आन है, बान है, शान है, पता नहीं क्या क्या कुछ कहते रहते हैं ये बीजेपी वाले। आप किस तरीके से देखते हो जो ये सब इलेक्शंस के टाइम में या उनसे पहले बांगड़ा पाना, इन लोगों को गले लगाना, सोशल मीडिया पे कुछ और ही दिखाते हैं और ग्राउंड में कुछ और ही दिखता है। देखें हर वो बीजेपी वाले क्या कहते हैं, वो कितनी देर लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। भाई आज लोग बहुत चालाक हैं, इन चीज़ों से लोग कभी भी मुझे नहीं लगता है कि वो इन जुमलों से और लफाजी से लोगों की आप हमदर्दी ले पाओगे। लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि ग्राउंड पर ये लोग हमें कितना तस्लीम करते हैं, कितना प्यार करते हैं, लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। तो वो इन्होंने 2 दिन पहले आपको बता दिया कि जम्मू में ये इनके लिए सब बराबर है। उन्होंने बहैसियत एक मुसलमान उनको टारगेट किया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। गुज्जर लीडर हैं, क्या अपील करना चाहेंगे आप मुजफ्फर साहब? कैसे हालात के बीच में क्या सामने आना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, और आज़ादी और बेबाकी से बोलना चाहिए अपनी कौम के लिए, अपनी कौम के इन गरीब आवाम के लिए जो इस वक्त पिस रही है, जो लोग इस वक्त मुश्किलात की ज़िंदगी जी रहे हैं। देखो गुज्जर लीडरशिप को इस वक्त वाकई मुत्हिद होने की ज़रूरत है। खाली गुज्जर लीडरशिप नहीं, मैं तो कहूँगा कि तमाम जितने भी मुस्लिम लीडरशिप है उसको मुत्हिद होने की ज़रूरत है और इसका मुकाबला करने की ज़रूरत है। अगर आप खामोश बैठोगे तो ये लोग जो हैं ये आपको और परेशान करेंगे, और मुझे लगता है आप खामोश नहीं बैठेंगे ये लोग। मैं समझता हूँ कि बहुत हो गया है, अब पानी सर से ऊपर आ गया है। अब या तो आपने यू हैव टू फेंड योर सेल्फ, यू हैव टू फेंड इट फॉर योर ऑन प्रोटेक्शन। हम अगर दूसरों की तरफ देखते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी आकर हमें अब हमारी मदद को या हमारी हेल्प करने के लिए कोई आएगा। हमें अब खुद लड़ना पड़ेगा और इस लड़ाई में हर आदमी को शामिल होना है। मैं तो कहूँगा कि यहाँ का हिंदू भी, जो हिंदू ये महसूस करता है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ राइट थिंकिंग जो लोग हैं वो आज उनको भी महसूस होता है कि ये इंसानियत के साथ ज्यादती है। ये एक खाली मुसलमान कौम के साथ नहीं है, ये एक इंसानियत के साथ ज्यादती है और बहैसियत एक इंसान के। अगर किसी हिंदू के साथ भी वो इस तरह करते हैं, किसी सिख के साथ, ईसाई के साथ, मुझे खुदा की कसम मुझे उतना ही दुख होगा जितना मुझे दुख इनका हुआ है। अगर किसी गरीब के साथ, किसी गरीब डोगरा के साथ होता है, किसी गरीब सिख के साथ होता है, गरीब क्रिश्चियन के साथ इस तरह का होता है कि उसका जो छत, उसने सदियों में एक जो छत बनाया होगा, बेचारे को 50 साल लगे होंगे छत बनाने में, और उसका छत आप बगैर नोटिस दिए आप इस बेरहमी से उसको गिरा दोगे, मुझे तो उतनी तकलीफ होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो मुजफ्फर साहब ने बातें की, सारी की सारी बातें मेरे हिसाब से सही हैं। आप लोगों को अगर सही लगती हैं तो आप बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी पब्लिक तक ये बात पहुंचे। लेकिन कुछ अहम सवालात हैं जनाब। बीजेपी के नेताओं के घर जेडीए की ज़मीन पे बने होते हैं, उन्हें पहले नोटिस भेजा जाता है, नोटिस भेजने के बाद उन्हें वक्त दिया जाता है कि वो स्टे ले ले। इन लोगों ने तो ऑलरेडी स्टे लिया हुआ था, इन लोगों को कोई नोटिस भी नहीं भेजा, और उसके बाद पीला बंजा डिमोलिशन की गई, वहां पे धड़ल्ले से इन लोगों के घर तोड़े गए, ये लोग रोते रहे, इनकी बच्चियां जो हैं वो बिलिकती रही। हालांकि उनके साथ भी हाथापाई हुई, कुछ तस्वीरें तो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई। उसके बाद इन लोगों के माल मवेशी को भी नुकसान पहुंचा। अगर बीजेपी के नेताओं को वक्त दिया जाता है स्टे लेने के लिए, इन लोगों के पास तो पहले का स्टे था क्या? इन लोगों को एक नोटिस तक भेजने का अधिकार नहीं है। इन लोगों को बिना नोटिस के इनकी ये जो डिमोलिशंस की गई हैं, कितनी बड़ी गुंडागर्दी की जा रही है आज के वक्त में। और इन मुसलमान ट्राइबल लोगों को जो है वो टारगेट किया गया है जेडीए की जानिब से। ये तमाम लोगों का सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त एक हल्ला चल रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, और आते दिनों में जो है वो लड़ाई इतनी बड़ी लड़ी जाएगी कि इंतजामिया के साथ साथ एलजी सरकार तक भी ये संदेश पहुंचाया जाएगा कि इस तरीके से आम शहरियों को जो है वो टारगेट करना छोड़ें। जनाब, अगर एक आम शहरी के लिए कानून है तो एक बीजेपी के नेता के लिए भी कानून है। अगर एक बीजेपी का नेता अगर सरकार की ज़मीन के ऊपर घर बनाकर बैठा हुआ है और उसे वहाँ से नहीं हटाया जा रहा है, तो इन आम शहरियों को क्यों हटाया जा रहा है? ये लोग तो 100 साल पुराने, जेडीए तो अब बनी है, ये उससे भी पहले के वक्त के लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो समझने की कोशिश ये करेंगे इन लोगों को हरास किया जा रहा है, और ऐसे हरासमेंट के खिलाफ तमाम आम शहरी जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और ये चेतावनी दे रहे हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन को कि आइंदा ऐसे गरीब मुसाफिर आम शहरियों को मत छेड़ें। जनाब,
یہ لوگ پوری زندگی سے پائی پائی جمع کر کر اپنی ایک چھت بناتے ہیں اور آپ 5 منٹ میں اس چھت کو جو ہے وہ تباہ کر کے چلے جاتے ہو. آپ کو نہیں معلوم کہ ایک عام شہری کی زندگی ایسے کووڈ کے اس مہاماری میں اس ٹھنڈ میں کیسے گزر رہی ہے. فی الحال اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام باتیں حقیقت ہیں تو آپ ان کو شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ پورے عوام تک پہنچانے کی کوشش کریں. دیجیے کہ اپنے میزبان کو اجازت, دیکھتے رہیں ڈیلی تسکین. اللہ حافظ.